ये बात किसी से छिपी नहीं, सबको पता है, जग जाहिर है कि इजराइल फिलिस्तीनियों पर जुल्म करता रहा है। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि इजराइल का झूठ बेनकाब हो गया है, इसका पर्दाफाश हो गया है और पूरी दुनिया में उसकी खूब थू थू हो रही है। दरअसल ये मामला 15 पैरामेडिक्स की हत्या से जुड़ा हुआ है। पैरामेडिक्स मतलब स्वास्थ्यकर्मी, यानी अस्पताल में डॉक्टरों से अलग काम करने वाला स्टाफ, जिनमें नर्स, लेबोरेटरी में काम करने वाले टेक्नीशियन वगैरह वगैरह। पूरा मामला क्या है? इजरायली सेना ने 23 मार्च को 15 फिलिस्तीनी पैरामेडिक्स और सिविल डिफेंस वर्कर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्हें रफा के तेल अल सुल्तान जिले में एक सामूहिक कब्र में दफना दिया था। जब इन पैरामेडिक्स की हत्याओं पर सवाल उठे तो इजरायली मिलिट्री ने अपनी सफाई में कहा कि उनकी कार संदिग्ध तौर पर आगे बढ़ रही थी और साथ ही उसमें हेडलाइट या इमरजेंसी लाइट नहीं थी। तो उस वक्त तो इजराइल यह कहकर बच निकला था, पूरे मामले में उसने पर्दादारी कर दी थी। अब जो इजराइल का यह कहना था कि ना तो कोई इमरजेंसी लाइट थी, ना ही हेडलाइट जलाई हुई थी, इसका मतलब यह हुआ कि जो टेंशन वाले इलाके होते हैं, जहां पर वॉर फ्रंट ओपन होता है, वहां अगर आप पैरामेडिकल का स्टाफ जा रहा है, स्वास्थ्य कर्मियों का स्टाफ जा रहा है या कोई निर्दोष लोग वहां से मजबूरी में गुजर रहे हैं, तो वो उनको कोई निशाना ना बनाए, इसलिए वो हेडलाइट जलाकर रखते हैं, टॉर्च जलाकर रखते हैं, उसको ब्लिंक करते हैं जब उनको कोई सेना का जत्था वहां पर दिखाई देता है, ताकि वो बता सकें कि हम लोग मासूम हैं, हमारे ऊपर आप हमला मत करना। लेकिन इजराइल की सेना का यह कहना कि ये किसी भी तरह की प्रिकॉशन नहीं बरते गए थे, इसलिए मजबूरी में उनको आक्रमण करना पड़ा, हमला करना पड़ा। अब सच सामने आ चुका है। हालांकि इजराइल मामले में लंबे वक्त तक दुनिया को धोखा नहीं दे सका और वो वक्त भी आ गया जब यूनाइटेड स्टेट्स और फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट ने इन शवों को कब्र से बाहर निकाला। इस दौरान इन्हें एक फोन मिला, मोबाइल फोन, जो रिफत रादवान नाम के एक व्यक्ति का था, जो मारे गए पैरामेडिक्स में से एक थे। इस फोन से क्या मिला? दरअसल इस फोन में रिफत ने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को रिकॉर्ड कर लिया था। मतलब इस पल की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी, जिससे इजराइल का झूठ बेनकाब हो पाया और सच सामने आ गया। 6 मिनट 43 सेकंड का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इजराइल की खूब छीछालेदर हो रही है, मजम्मत हो रही है। 15 लोगों के साथ उनके जीवन के आखिरी समय की यह वीडियो इतनी दर्दनाक है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। हाँ, संयमित तरह से आपको इस वीडियो के बारे में बताने की कोशिश हम जरूर करेंगे। वीडियो में सच कैसे सामने आया? वीडियो फुटेज में यह सामने आया है कि जिस वक्त इजराइल सैनिकों ने गोलीबारी की तो इमरजेंसी लाइटें जली हुई थी, यानी झूठ बोल रहा था इजराइल। इस वीडियो के सामने आने के बाद से आईडीएफ की दुनिया भर में थू थू हो रही है। पहले क्या कह रही थी इजराइल की सेना? पहले कह रही थी कि कोई हेडलाइट नहीं जलाई थी, कोई लाइट नहीं थी, कोई इमरजेंसी लाइटिंग नहीं थी। और अब जब इस वीडियो से सच सामने आया कि हेडलाइट भी बाकायदा जलाई हुई थी, इमरजेंसी लाइटिंग भी थी, जो एम्बुलेंस में जो हूटर लगा हुआ था होता है वो भी, सायरन भी बज रहा था। अब लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि इजराइल नफरत के लिए आम लोगों और फिलिस्तीनियों की मदद कर रहे कर्मचारियों की हत्या कर रहा है। एक बार फिर से सामने आ गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की अगर बात करें तो पैरामेडिक्स टीम कार से जाते दिखाई दे रही है, इमरजेंसी लाइट जली हुई है और साथ ही उन्होंने अपने गियर मतलब ऑफिशियल पोशाक भी पहनी हुई है और जिस पर मेडिकल का जो मार्क होता है ना, लाल रंग का आपने देखा है, क्रॉस का निशान, प्लस का निशान, वो भी उनके कपड़ों पर बाकायदा था। इतने में ही फायरिंग शुरू हो जाती है अचानक। सभी आनन फानन में कार से बाहर निकलते हैं कि क्या हो गया, क्यों हम पर हमला किया जा रहा है, और जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते हैं। लेकिन इजराइल की सेना ने किसी को नहीं बख्शा, सभी 15 लोगों को मार डाला। आपको बता दें कि इजरायली इससे पहले गजा में अस्पतालों में भी हमले करते रहे। इसके पीछे उनका तर्क यह है कि हमास के आतंकवादी अस्पतालों में शरण ले रहे हैं और घायल आतंकियों को इलाज के लिए मदद के बहाने वहां के लोग छिपा भी रहे हैं। वहीं पिछले दिनों यूनाइटेड नेशन ने भी इजराइल को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। क्या कर रहे हो आप? संयुक्त राष्ट्र संघ ने साफ कह दिया था कि इजराइल अपनी सनक से बचे और अपनी सनक में बच्चों महिलाओं को भी इजराइल की सेना निशाना बनाने से बाज नहीं आ रही है।
लाखों की संख्या में लोगों को अपना घर बार छोड़कर पलायन को मजबूर होना पड़ रहा है। लोग शरणार्थी का जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की भी इस चेतावनी का कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। और आपको ये भी बता दें कि इजराइल के लिए ये मुहावरा एकदम सटीक बैठता है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, क्योंकि वो कहता कुछ है, करता कुछ है और बताता कुछ और है। जरा पीछे चलते हैं। मार्च की ये बात है जब एक घटना हुई थी जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने इजरायली सैनिकों पर दक्षिणी गजा में 15 फिलिस्तीनी चिकित्सकों को मारने का आरोप लगाया था। कहा था आप ही ने किया है, गलत किया है। यूएन ने उस वक्त दावा किया था कि सभी चिकित्सकों को मारने के बाद सामूहिक कब्र में एक साथ दफन कर दिया, जहां पर क्षतिग्रस्त एम्बुलेंस भी पाई गई। आरोप लगाया कि इजरायली सैन्य बुलडोजरों ने चिकित्सकों के शव और एम्बुलेंस को कुचला भी था, बेअदबी की थी उनके साथ। यूएन ने कहा कि 18 महीने पहले गजा में युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल ने 100 से ज्यादा नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों और 1000 से भी ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों को मार डाला है। और जब यह घटना घटी थी तो उस दौरान लोगों में भी इजराइल के प्रति काफी गुस्सा था। इजराइल की इस कारस्तानी को लेकर लोगों में काफी आक्रोश था। फिलिस्तीनियों की भारी भीड़ ने बाकायदा गजा में नासिर अस्पताल के बाहर मारे गए चिकित्सकों और आपातकालीन कर्मियों का अंतिम संस्कार किया था। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट ने आरोप लगाया था कि श्रमिकों और उनके वाहनों पर साफ तौर पर चिकित्सा का चिन्ह लगा हुआ था, जो हमने आपको पहले भी बताया। जो स्टाफ होता है मेडिकल का, वो रेड मार्क होता है, रेड क्रॉस मार्क होता है प्लस का। इसके बावजूद इजरायली सैनिकों ने उन्हें बेदर्दी से मार डाला। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि उन्होंने बिना पहचान वाले संदिग्ध वाहनों पर गोलीबारी की थी। मृतकों में रेड क्रिसेंट के 8 कर्मचारी शामिल थे। गजा की नागरिक सुरक्षा आपातकालीन इकाई के 6 सदस्य थे, 8 और 6 14, और एक फिलिस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यानी UNRWA का कर्मचारी शामिल था। कुल 15 लोगों को मार दिया था। इंटरनेशनल रेड क्रिसेंट ने कहा कि यह 8 सालों में उसके कर्मचारियों पर सबसे घातक हमला हुआ था। इससे पहले कभी नहीं हुआ था। 8 साल के बाद यह सबसे बड़ा हमला। 23 मार्च को एक घटना घटी थी और 23 मार्च से ही लगातार ये जो चिकित्सा कर्मचारियों का दल था लापता हो गया था। इजरायली बलों ने 23 मार्च को रफा के तेल अल सुल्तान जिले में हमला शुरू किया था और हमले में हताहतों को निकालने के लिए दोपहर के आसपास आपातकालीन टीमें पहुंची थी। उन्हीं टीम में एक जेबी टीम शामिल थी, जिसके बाद से यह टीम अचानक लापता हो गई। हालांकि इजरायली सेना ने उस दिन पहले ही पूरे इलाके को खाली करने की अपील की थी। सेना ने कहा था इजराइल की कि यहां हमास के आतंकवादी छिपे हुए हैं। वहीं नागरिक सुरक्षा ने अपने अलर्ट में कहा था कि क्षेत्र में विस्थापित फिलिस्तीनियों ने शरण ली हुई है, जिन पर इजरायली सेना ने हमला किया। जब उन्हें बचाने के लिए आपातकालीन टीम वहां पहुंची तो इजराइल सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और फिर 31 मार्च को इन लोगों का अंतिम संस्कार किया गया था। जब इनका पता चला, 23 मार्च को मार दिया था, 31 मार्च को अंतिम संस्कार हुआ। अब इतनी भद पिटने के बाद और सबूतों के साथ सच्चाई सामने आने के बाद इजराइल की सेना ने स्वीकार कर लिया है कि 23 मार्च को दक्षिणी गजा में आपातकालीन सेवा के 15 कर्मचारियों के मारे जाने में उनके सैनिकों से गलती हुई है, चूक हुई है। इस घटना में फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी यानी PRCS के एम्बुलेंस के काफिले, संयुक्त राष्ट्र की एक कार और गजा के सिविल डिफेंस के एक दमकल ट्रक पर रफा के करीब गोलीबारी की गई थी। इजराइल ने पहले यह दावा किया था कि काफिला हेडलाइट या फ्लैश लाइट के बगैर अंधेरे में संदिग्ध रूप से आगे बढ़ा, इसीलिए इजरायली सैनिकों ने गोलीबारी कर दी। इजराइल अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है, लेकिन वो खामोश नहीं बैठ रहा है, वो चुप नहीं बैठ रहा है। एक के बाद एक हमले करता जा रहा है। अभी की स्थिति क्या है? रोज नए नए हमले हो रहे हैं और पिछले हमलों से भी बढ़कर हमले हो रहे हैं। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के खिलाफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई लगातार जारी है। गजा में कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों के बीच सीज फायर समझौता आगे नहीं बढ़ने के कारण इजरायली सेना ने एक बार फिर से 18 मार्च से युद्ध का आगाज कर दिया, हमले शुरू कर दिए। इजरायली सेना ने गजा में हवाई हमलों और जमीनी हमलों के जरिए तबाही मचाई हुई है और हर रोज कई फिलिस्तीनी इस जंग में मारे जा रहे हैं। बुधवार को इजरायली सेना ने एक बार फिर गजा पर हवाई हमले किए। गजा नागरिक सुरक्षा के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इजरायली सेना ने गजा के पूर्व में शुजाया इलाके में एक आवासीय इलाके को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए, जिसमें करीब 2 दर्जन के आसपास लोग अपनी जान गंवा बैठे। अब इजराइल का यह वाकया क्या दर्शाता है? युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है और
युद्ध के दौरान कम से कम महिलाओं को, बच्चों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, जो घायलों की, जख्मियों की मदद करते हैं, उनको तो बख्शना चाहिए। इजराइल की इस करतूत पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये रिपोर्ट आपको सारी दुनिया में कैसी लगी, ये भी बताइएगा। फिलहाल नवभारत टाइम्स आप देख रहे थे। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी रोहित अत्री। इस वीडियो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।